दोस्तों मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी, और सुन ही ली होगी क्या साहब, डेफिनेटली सुनी ही होगी, क्योंकि पता सब कुछ होता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी जानबूझ के आप लोग मुझसे इस तरीके के सवाल पूछते हो कि मेरे मुंह से इन लोगों के लिए इज्जत भरे शब्द निकले, जैसे कि सर नाइजीरिया वालों ने इन लोगों को ये गिफ्ट में दिया, आपका क्या कहना है? अरे भाई इसमें मैं क्या बोलूं? अगर कोई इंसान शादीशुदा कपल को कुछ गिफ्ट में देना चाहता है तो वो कपड़े धोने का धोना गिफ्ट में देगा, क्योंकि एक तो मियाँ बीबी दोनों ही उसे यूज कर सकते हैं, और दूसरा अगर कभी गलती से घर में कोई विवाद हो जाए तो विवाद सुलटाने के भी काम में आता है। और अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट में देना चाहता है तो किडनी गिफ्ट में देगा, लेकिन अगर किसी को किसी भिखारी को कुछ गिफ्ट में देना है तो ऑब्वियस सी बात है कटोरा ही गिफ्ट में देगा, क्या गिफ्ट में देगा? अब आप लोग ही बताओ इस पे मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन नहीं, फिर भी आप लोग मुझसे जानबूझ के इस तरीके के सवाल पूछते हो कि मेरे मुंह से इस पुण्य आत्मा के लिए झंडू शब्द निकले, जबकि आप में से हर कोई जानता है कि इस आदमी की मैं कितनी इज्जत करता नहीं, सचमुच इज्जत करता हूं मैं इस आदमी की, क्योंकि चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन जिस तरीके से ये बात सच है कि आप लोग इस वक्त एक फ्लैट अर्थ के ऊपर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये बंदा पाकिस्तान का अब तक का सबसे ईमानदार राजनेता है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान गॉड बेगर्स नाम से जो टैलेंट शो हुआ था, उसमें भाग लेने से पहले भाई साहब ने पाकिस्तान के लोगों से 3 वादे किए। एक तो ये कि पाकिस्तान के लोगों को ये जो दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पे नंगा हो के तलाशी देना पड़ती है, भाई साहब पाकिस्तान के लोगों को इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी दिलाएंगे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज से थोड़े दिन पहले यूएई वालों ने पाकिस्तान वालों को वीजा देने पे रोक लगा दी, तो अब जब आदमी एयरपोर्ट पे जाएगा ही नहीं तो फिर नंगा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना भैया। किया कि नहीं किया आदमी ने अपना वादा पूरा? लेकिन नहीं, फिर भी आप लोग इस आदमी को क्या बोलोगे? झंडू, क्योंकि आदत से लाचार हो आप लोग। इतना ही नहीं, इसके अलावा भाई साहब ने पाकिस्तान के लोगों से ये वादा भी किया कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, इन तमाम देशों से इतने सालों तक पाकिस्तान के नेता जो भीख मांग मांग के ला रहे थे, भाई साहब ये काम भी बंद करवाएंगे। और आज की तारीख में ये बात हम सब लोग जानते ही हैं कि भाई साहब का अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से इनमें से कोई भी देश अब पाकिस्तान को भीख तक देने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया वालों ने तो दी हुई भीख तक वापस मांग ली, जिसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत, क्योंकि हमारे जो शी जिनपिंग हैं उनको कोई पसंद आ चुका है। तो जब भी पैसे की समस्या होगी, पैसे की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी। है ना आदमी मेहनती? लेकिन ना, आप लोगों की नजरों में ये बदचलन छमिया ही रहेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा भाई साहब ने पाकिस्तान के लोगों से ये वादा भी किया था कि अगर पाकिस्तान के लोग भाई साहब को पाकिस्तान का चीफ बेगिंग ऑफिसर बनाते हैं तो भाई साहब कश्मीर विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जो कि हम सभी जानते हैं कि भाई साहब ने कर दिया, क्योंकि ये भाई साहब की ही लीडरशिप का नतीजा है कि आज की तारीख में दुनिया की नजरों में कश्मीर एक विवादित मुद्दा है ही नहीं। इनफैक्ट अब तो सऊदी अरेबिया और यूएई, जो कि मुस्लिम बिरादर है, वो तक कश्मीर को एक विवादित मुद्दा नहीं मानते। तो हो गया ना विवाद खत्म। लेकिन ना, इस अचीवमेंट पे आप लोग भाई साहब को बधाई थोड़ी ना दोगे, आप लोग यही पूछोगे कि भैया ग्वादर में वो 10,000 फैक्ट्रीज अब तक क्यों नहीं लगी? अरे जब भीख मांग के खाना है तो फैक्ट्रीज का अचार डालेंगे? ये होता है दिमाग और दूर की सोच। सो अब आप लोग ही मुझे बताओ कि इस आदमी को, जिसने अपने 3 वादे पूरे कर दिए, इस आदमी को मैं लीडर ना कहूं और इस आदमी की मैं इज्जत ना करूं तो मैं किसकी इज्जत करूं? लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले आप में से किसी ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा कि सर इस झंडू ने शेख रशीद को पाकिस्तान का जो गृह मंत्री बनाया है उस पे आपका क्या कहना है? अरे भैया उस पे मैं क्या बोलूं? ये जो शेख रशीद है ये इतना बेशरम आदमी है। रुको, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, इस वजह से मैं उस आदमी से कंफर्म करवाता हूं जिसका पाकिस्तान के अंदर अपना खुद का चकला है। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली होगी तसल्ली। और ये शेख रशीद कौन है भैया? इसको चाहे कोई पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दे, लेकिन वो आदमी जिसको मैं अपने घर का चपड़ासी तक ना रखूं, वो आदमी भी इस आदमी को अपने घर पे चपड़ासी रखने को तैयार नहीं है। आप खुद सुन लो। शेख रशीद जिसको मैं अपना चपड़ासी भी ना लगा। लेकिन नहीं, फिर भी आप लोगों को शेख रशीद के बारे में सवाल पूछना है, जबकि पाव किलो के परमाणु बम बनाने का दिमाग रखने वाला ये बंदा अपने टैलेंट की वजह से पाकिस्तान का गृह मंत्री बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या टैलेंट है? तो भाई साहब का टैलेंट है इंग्लिश, जो कि आप लोगों को नहीं आती। सुनो और सीखो कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। नवाज शरीफ इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल दिस थिंग गोइंग टू बी हैपन।
ये होती है असली अंग्रेजी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ोगे। अरे असली इंग्लिश सिखाई जाती है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में। आप लोग सिर्फ धरती के लिए ही तैयारी करते रहना, ये लोग मंगल ग्रह के लिए अपनी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी अपने को सिर्फ कमेंट लिख लिख के ये पूछना है कि सर बहुत दिन हो गए हम लोगों ने लाल टोपी के मुंह से कुछ भी नहीं सुना, तो ये सुन लो। जिसका मकसद दुनिया की आबादी कम करना है, जिसका मकसद इंसानियत को हलाक और तबाह और बर्बाद करके नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंसानों को गुलाम करना है। 1000 बार बोला मैंने आप लोगों को कि कोंडम पहनो, कोंडम पहनो, कोंडम पहनो, लेकिन नहीं। अब इतना बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ रहा है बिल गेट्स को आप लोगों के खिलाफ। ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, हमारे आम मुसलमान जैसे कहा कि हम सादे लोग हैं, जानते नहीं हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो छोटी छोटी चिप्स एक सिरिंज के जरिए, इंजेक्शन के जरिए आपके वजूद के अंदर दाखिल कर दी जाए। इंसान के डीएनए तब्दील करने की वैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं। जो नई वैक्सीन कोरोना की आ रही है, ये डीएनए ऑल्टरिंग वैक्सीन है। इससे पहले कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनती थी। डीएनए का मतलब तो पता है ना, वो डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से हम लोग परम मित्र के बाप लगते हैं। और एक मर्तबा अगर इंसान का डीएनए तब्दील कर दिया जाए, यानी इंसान को ये मशीन के साथ और दूसरे जानवरों के साथ उसके मिक्स कर दें, तो जो अल्लाह ने तख्लीक की हुई है ये उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। और ये हकीकतें हैं, ये मफरूजे अब नहीं है। इनके ऊपर इतना तहकीकी काम हो चुका है, इतनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अवेलेबल है। ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल गेट्स ये गोश्त पूरी दुनिया में खत्म करना चाहते हैं, जानवरों को खत्म करना चाहते हैं कि आप आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बना हुआ गोश्त जो है वो खिलाया जाएगा आपको। जानवरों को मार देंगे, खत्म कर देंगे, तो लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में बना हुआ दूध आपको दिया जाएगा। और पूरे नए आलमी निजाम में, जिस तरह इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक नई डिक्टेटरशिप आ रही है, एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप, जिसकी बुनियाद 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे होगी। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा है दुनिया की इस एकमात्र सेकुलर डेमोक्रेसी को। हर इंसान को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं, इसके बाद आप दुनिया में सफर कर सकेंगे। कोविड का एक्चुअली मतलब यही है, COVID जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आईडी। पढ़ने के लिए लंदन जाना है, ब्रिटेन जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अरे साला पाकिस्तान जाओ, क्योंकि अगर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़े होते तो साला तुम लोगों को कम से कम कोविड का मतलब तो पता होता। जबरदस्ती CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज। कोविड का असली मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन ID। साला ये तक तो पता नहीं है तुम लोगों को। और मंगल ग्रह पे आदमी भेजना है, अरे पाकिस्तान से सुरंग जा रही है, इतना रॉकेट क्या भेजना, उससे चले जाओ। ये बहुत आपके साथ जिस किस्म का मजाक करते हैं, इंसान इसको समझते ही नहीं है कि कोरोना वायरस को COVID-19 क्यों कहा है इन्होंने। मुझे मालूम था कि तुम इंसान लोग साला समझोगे ही नहीं, इस वजह से मैं मंगल ग्रह से इस एलियन को लेके आया हूँ। चिंता है मेरे को आप लोगों की, आने जाने का भाड़ा तक मैंने दिया है। सर वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो नहीं, अरे मंगल तक आऊंगा जाऊंगा, टाइम तो लगेगा ना। मेरे को पाकिस्तान वाले सुरंग थोड़ी ना यूज करने देते हैं। और ये बिल्कुल तय बात है, डॉक्यूमेंटेड बात है। इनके अपने अल्फाज, इनके अपनी तकरीरें मौजूद हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं कि ये हर इंसान को वैक्सीनेशन ID लगाएंगे। और ये गुलामी का एक ऐसा सफर शुरू हो जाएगा कि जिसमें इंसानों की नस्लों दर नस्ल ये इंसानों को गुलाम करना चाहते हैं। ये है वो दज्जाल का निजाम। अहादीस मुबारका में इसके बारे में बहुत वाज़ेह बताया गया था। लिहाजा मुसलमानों को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब क्या होने जा रहा है। कब समझोगे कि ये षड्यंत्र था दुनिया के इस सबसे ताकतवर मुल्क को तबाह करने के लिए? लेकिन नहीं, अपने को कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान की जगह पेशाबगरी लिखना है, लिखो, मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को इस बात को लेके आगाह कर दूं कि ये मेरा दोस्त इमरान खान, जिसके पास बैक टू बैक मसाज के अपॉइंटमेंट होने की वजह से इतना भी टाइम नहीं कि अपने भाई बंधुओं के साथ बैठ के खाना खा सके। बेचारा अपनी बिरादरी वालों के साथ खाना तक खड़े होके खा रहा है। उसके बारे में अगर आप लोगों ने आज कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत लिखा है तो फिर आगे चल के मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आप लोग इसे झंडू, बदचलन, छमिया, भिखारी या दिमाग से पैदल मानते हो, लेकिन असल में ये बंदा मुसलमान है। और अगर आप कहीं भूल भी जाओ तो भी ये दिन में 25 बार याद दिलाता है कि भैया ये आदमी मुसलमान। इनफैक्ट अब तो खुद सऊदी अरेबिया और UAE वाले अपने आप को भाई साहब के लेवल का मुसलमान मानते ही नहीं। इसी वजह से तो आज से कुछ साल पहले जब याया खान पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गए और उन्होंने ये बोला कि भैया मैं मुसलमान हूँ, मुझे पैसे दो, तो सऊदी अरेबिया वालों ने बोला कि आइए साहब बैठिए। उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो खुद को मुसलमान बताते हुए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया पैसे मांगने के लिए गई तो सऊदी अरेबिया वालों ने उनका भी स्वागत किया। उसके बाद जब नवाज शरीफ खुद को मुसलमान बताते हुए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया पैसे मांगने के लिए गए तो सऊदी अरेबिया वालों ने उनको भी पैसे दिए। लेकिन क्योंकि ये आदमी
इतना बड़ा मुसलमान है कि इसके लेवल का मुसलमान पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक ही बचा है। इस वजह से जब ये बंदा खुद को मुसलमान बताते हुए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया भीख मांगने के लिए गया, तो सऊदी अरेबिया वालों ने पहले तो इसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बहुत प्यार से ये बोला कि बक बक। और इसी वजह से आप लोग चाहे इसे कुछ भी समझो, लेकिन मेरी नजर में ये वो बंदा है जो परम मित्र की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। सो खबरदार अगर कोई कुछ बोला तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ऐसी मजाक मस्ती में बना दिया मैंने। सर्दी खांसी इतनी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल बोल रहा हूँ तो नाक से आवाज निकल रही है। इस वजह से मैंने सीरियस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और 2-3 दिन से इसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। मेरे हिसाब से आज या कल तक में सर्दी ठीक हो जाएगी, फिर प्रॉपर वीडियो शुरू करते हैं। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।